क्या आप फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन में करियर की शुरुआत करना चाहते हैं? कैसे शुरुआत करें? पक्के इरादे के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। www.consultantprithviraj.com। दोस्तों नमस्कार। आज का ये वीडियो है पैरेंथेटिकल को लेके। जो भी नए बिगनर्स होते हैं, जो स्क्रीन प्ले जब लिखने की कोशिश करते हैं या स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो उसके अंदर डायलॉग से पहले वो पैरेंथेटिकल का इस्तेमाल नहीं करते। पैरेंथेटिकल एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा एक्सटेंशन है जिससे कि आप अपने डायलॉग को या अपने सीन को इतना क्रिएटिव बना लेते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप लिखते हैं तो लिखते समय में आप अपनी पूरी पोटेंशियल यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि आप उस सीन को विजुलाइज करना सीखने लगते हैं। जैसे आप पैरेंथेटिकल लिखेंगे तो आपको सीन में रहना ज़रूरी हो जाएगा। आप सीन को बिना उसमें मौजूद हुए लिख ही नहीं पाएंगे। तो पैरेंथेटिकल एक बहुत ही मैजिकल और बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड एलिमेंट है। इसको आज हम समझेंगे और इसको समझने के साथ साथ इससे क्रिएटिविटी कैसे पैदा की जाती है, ये भी अपने अंदर एक नई हैबिट डेवलप करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पैरेंथेटिकल को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए, ये है दोस्तों आपके सामने, ये विदाउट पैरेंथेटिकल लिखा हुआ सीन है, जिसके अंदर पहले स्लग लाइन का एक्शन, कैरेक्टर, डायलॉग और ट्रांजिशन, सिर्फ इन पांच एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है। ये एक छोटा सा सीन मैंने लिखा है जिसके 3 कैरेक्टर हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, जैसे कोई एक आर्टिस्ट है जो ऑफ स्क्रीन है, दिख नहीं रहा है लेकिन वो बोल रहा है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मतलब बिना पैरेंथेटिकल का इस्तेमाल किए आप अपने सीन को क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये देखते हैं, जैसे ये एक छोटा सा सीन है, इसके अंदर ये जो एक्शन लाइन है, इस एक्शन लाइन के अंदर लिखा हुआ है कि राम और उसकी माँ घर पर छुट्टियों में अपने गांव जाने की तैयारी में करने में व्यस्त हैं और अपने गांव जाने की तैयारी करने में व्यस्त हैं। और तैयारी करते समय राम को डॉक्टर का फ़ोन आता है और उसको बताता है कि उसकी माँ को कैंसर है। ये एक छोटा सा सीन है, छोटे से मुश्किल 6-7 इसमें कट हैं बस। तो इसके अंदर अगर हम पैरेंथेटिकल नहीं इस्तेमाल करते तो ये कैसा दिखता है। राम, मेरे शूज़ नहीं मिल रहे, माँ कहाँ रखे हैं। माँ बोलती है, राम बेटा वो मैंने पैक कर लिए हैं, बेटा तुम चिंता मत करो। फिर ये एक एक्शन लाइन है। यहाँ आज हम बात करेंगे 2 चीज़ों की, पैरेंथेटिकल के साथ एक्शन लाइन। आपको एक्शन लाइन और पैरेंथेटिकल के साथ में स्क्रीन प्ले लिखना बहुत आसान हो जाएगा और बहुत ही ईजीली और बड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड, बड़ा विजुलाइज करके आप स्क्रीन प्ले लिख पाएंगे। ये एक बड़ा अच्छी हैबिट होगी अगर आप इसको डेवलप कर लें अपने अंदर शुरुआत से ही, तो आप आप सीन में रह करके सीन लिखना शुरू कर देंगे। उसके बाद में ये एक्शन लाइन आती है, फिर राम का डायलॉग आता है, फिर ये एक एक्शन लाइन आती है छोटी सी, राम की माँ खाना बनाते हुए राम के जवाब का इंतज़ार कर रही है। तो अब इसके अंदर अगर हमने पैरेंथेटिकल नहीं लिखा तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है कि सीन कहाँ पर हो रहा है, क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, क्या करते हुए बोल रहा है। डॉक्टर, राम अच्छी खबर नहीं है, राम घबराता हुआ सुन रहा है, माँ किचन में काम कर रही है, हेलो राम तुम सुन रहे हो। ये इस तरीके से लिखा हुआ कट टू कट लिखा हुआ सीन है। अब इसके अंदर अगर जो हम लोग पैरेंथेटिकल मिला देते हैं, ये पैरेंथेटिकल लिखा हुआ सीन है। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ये स्लग लाइन है। राम और उसकी माँ घर पर छुट्टियों में अपने गांव जाने की तैयारी करने में व्यस्त हैं और तैयारी करते समय राम को डॉक्टर का फ़ोन आता है और उसको बताता है कि उसकी माँ को कैंसर है। तो ये एक सीन है जिसमें कि राम के घर का इस्तेमाल किया गया है। अब एक्शन लाइन में आमतौर पे ऐसे लिख दिया जाता है कि राम का घर या स्टूडियो या पार्क या हाईवे, सड़क, हॉस्पिटल, मंदिर, इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन जब हम पैरेंथेटिकल उसमें डालते हैं तो उसमें हर चीज़ क्लियर हो जाती है कि कौन कहाँ है। देखते हैं इसमें, यहाँ पर सबसे पहले एक्शन लिखने के बाद में राम, अब राम का हमने सीधा डायलॉग लिखना है और यहाँ पे हमने पैरेंथेटिकल में लिखा है कमरे से माँ को आवाज़ देकर। मतलब राम कमरे में है और वो माँ को आवाज़ दे रहा है, यानी माँ उस वक्त वहाँ पर नहीं है, एक ही कैरेक्टर है कमरे में और राम अपनी माँ को आवाज़ दे रहा है। तो यहाँ पर हमने पैरेंथेटिकल में लिखा कमरे से माँ को आवाज़ देकर, मेरे शूज़ नहीं मिल रहे, माँ कहाँ रखे हैं, कट। यहाँ कट हो गया। तुरंत दूसरा विजुअल आता है, दूसरा सीन आता है। रसोई घर में माँ खाना बनाते हुए सुनती है और माँ बोलती है, राम वो मैंने पैक कर लिए हैं, बेटा तुम चिंता मत करो, कट हो गया। फिर यहाँ पे एक्शन लाइन आ जाता है। एक्शन लाइन में राम का फ़ोन रिंग कर रहा है।
ऐसा कुछ भी जो स्पेशल आपको दिखाना है, उसको आपको जो उस कहानी को आगे बढ़ा रहा है, जो उस एक्शन को आगे बढ़ा रहा है, उस चीज़ को आपको यहाँ पर एक्शन लाइन के अंदर लिख देना चाहिए। तो ये बड़ा स्मूथ हो जाएगा, आपका सीन बड़ा स्मूथली चलता जाएगा। राम का फ़ोन रिंग कर रहा है, एक्शन लाइन, यानी कि हमने ये सिर्फ एक छोटा सा क्लिप दिखाना है कि राम, अब वो कैसे भी दिखाया जा सकता है, बट आपने यहाँ मेंशन कर दिया कि राम का फ़ोन रिंग कर रहा है। राम ने देखा डॉक्टर का फ़ोन है, फ़ोन उठाते हुए, ये पैरेंथेटिकल के अंदर, यानी उसने उस क्षण में क्या किया। पैरेंथेटिकल का असली मतलब होता है कि उस क्षण में क्या हुआ है, क्षणिक, क्षणिक लिखा है आपने कि उस क्षण में क्या हुआ है। बोलते हुए, वो गुस्से में बोला है, घबराते हुए बोला है, वॉइस ओवर बोला है, वो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, वो चलते हुए बोल रहा है, कुछ उठाते हुए बोल रहा है, प्यार से बोल रहा है, सिर्फ एक्शन करके बोल रहा है, पलक झपकाते हुए बोल रहा है। इस तरीके की चीज़ें जो होती पैरेंथेटिकल, जैसे अगर हम कॉमेडी शो लिखते हैं तो उसमें टाइमिंग का बड़ा ज़बरदस्त मैचिंग करना होता है। तो या फिर कोई ऐसा सीन है जिसके अंदर मतलब जो डायलॉग से ज़्यादा उसके अंदर होने वाले एक्शंस को, जिसको ट्रीटमेंट कहते हैं एक तरीके से, जैसे उस जो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो हम लोग दिखाते हैं ना कि एक ने देखा, दूसरे ने देखा, उसने पलक झपकाई, उसने पलक उठाई। ये सारी चीज़ें यहाँ पैरेंथेटिकल और एक्शन लाइन के अंदर हमें क्लियर करनी चाहिए। तो क्योंकि अगर आप इस चीज़ को लिखने लगेंगे तो आपको सीन में रहना पड़ेगा। आप बिना सीन में रहे वो लिख ही नहीं पाएंगे। उसने पिस्तौल उठाई, तो आप ये कहाँ लिखेंगे, कैसे मेंशन करेंगे? ये एक्शन लाइन में आएगा। या उसने पिस्तौल उठाते हुए, तानते हुए बोला, हिलना मत, तो ये पैरेंथेटिकल के अंदर उस क्षण में डायलॉग बोलते समय क्या किया गया है, ये लिखने से आपकी जो विजुअल पावर है वो, और जो आप लिख रहे हैं उसकी जो कंटिन्यूटी है वो टूटेगी नहीं। आप उस सीन को उस सीन में रह कर के लिख पाएंगे और बहुत अच्छे से विजुलाइज कर पाएंगे। और आपको मालूम नहीं कि अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो आप अपनी जो अंदर की जो पावर है विजुलाइजेशन की, उसका इस्तेमाल करने लगेंगे। क्योंकि अभी आप सिर्फ लिखते हैं, लिख देते हैं, लिखने में मतलब आप उसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं है कुछ आपको पता भी नहीं होता। लेकिन जब आप उसको विजुअल अगर आप पैरेंथेटिकल लिखेंगे तो आपको विजुअल करना पड़ेगा। विजुअल करना ही सबसे बड़ी आपकी क्रिएटिविटी और सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। तो जैसे राम ने देखा डॉक्टर का फ़ोन है, वो फ़ोन उठाता है, फ़ोन उठाते हुए, हेलो डॉक्टर, एक्शन लाइन, राम की माँ खाना बनाते हुए जो आपका इंतज़ार कर रही है। अब यहाँ हम लोग इसको साथ साथ लेते हुए चल रहे हैं। यहाँ कट हुआ, उसने फ़ोन उठाया, हेलो डॉक्टर, कट, राम की माँ खाना बनाते हुए इंतजार, एक छोटा सा कट आया, फिर कट टू, फ़ोन पे थोड़ी चिंता में, डॉक्टर, अच्छी खबर नहीं है राम, कट, राम घबराता हुआ सुन रहा है। अब यहाँ राम बोल कुछ नहीं रहा, वो सिर्फ सुन रहा है। तो हमने इसको यहाँ पर सिर्फ घबराते हुए वो सुन रहा है, इतना ही लिखा, हमने बोला उसने कुछ नहीं है। कट हुआ, माँ किचन में काम कर रही है, डॉक्टर का, फिर कट हुआ, फिर डॉक्टर का फ़ोन में दोहराते हुए, हेलो राम, राम तुम सुन रहे हो, कट, राम बहुत घबराया हुआ, हाँ डॉक्टर मैं सुन रहा हूँ, बोलिए क्या आया रिपोर्ट में। फिर कट होता है, डॉक्टर आता है पर्दे पे, देख मुझे दुख है तुम्हें बताते हुए कि तुम्हारी माँ को कैंसर है। तो ये जो कट टू अगर आप मिलाएंगे, इसके अंदर जो एक्शन हो रहा है और जो पैरेंथेटिकल के अंदर जो बोलते वक्त उसके अंदर एक्सप्रेस किया है, या जो उसमें फील किया है, या जो उसने एक्शन किया है, वो सारा कुछ अगर आप मिला के लिखते हुए चलेंगे तो आपका स्क्रीन प्ले बहुत शानदार बनेगा और वो कंप्लीट स्क्रीन प्ले हो जाएगा। अदरवाइज़ तो बड़ा मिसिंग सा रहेगा, आपको खुद ही नहीं समझ आएगा कि आप क्या लिख रहे हैं। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे। और इसके लिए जो अच्छी एक प्रैक्टिस होगी कि अगर हम लोग किसी एक सीन को, आप किसी भी फिल्म के एक 2 मिनट के, 1.5 मिनट के सीन को, क्योंकि 1.5 मिनट का सीन मतलब 1.5 पेज मैक्सिमम 2 पेज, तो 2 पेज का एक सीन आप लिखें और मेरे साथ शेयर करें। फिर हम उसको अपने अगले ट्यूटोरियल में या किसी ट्यूटोरियल के अंदर उसके ऊपर क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या क्या कमियाँ रह गई हैं, वो हम इसमें शेयर करके आपस में समझेंगे कि कहाँ इसके अंदर हमने क्या गलती की है। बट इसका एक सबसे अच्छा पार्ट ये होगा कि वो सीन ऑलरेडी फिल्माया गया है। अब किसी भी फिल्म का सीन एक लिखें, छोटा सा सीन, 5-7 शॉट लिखें, 4 शॉट, 3 शॉट, 5 शॉट, मतलब 1.5 पेज 2 पेज का, और वो मेरे साथ में शेयर करें। उसके बाद में मैं उसको अपने वीडियो के अंदर उसको
लूँगा और फिर हम उसके ऊपर रेफरेंस करेंगे कि हमने क्या उसमें लिखा और क्या नहीं लिखा। मुझे लगता है ये एक अच्छी प्रैक्टिस होगी, इससे हम लोग और ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। उम्मीद है आपको इससे हेल्प मिलेगी और मुझे कोई ना कोई एक आधा स्क्रीन प्ले का शॉट आप लिख करके भेजेंगे तो हम उसको शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।